Assalamu alaikum. I am Chandra Kumar. Today I am going to deliver lecture about future perfect tense. आज हम पढ़ेंगे future perfect tense. जैसे कि आप जानते हैं कि हम पहले या present perfect tense, past perfect tense we have already finished. But today we are going to deliver lecture about future perfect tense. We have two auxiliary verbs shall have and will have. As you know that shall is used for just in compulsory sense means जहाँ से कोई एक्शन इम्पोर्टेंट है, जहाँ से कोई एक्शन की इम्पोर्टेंस है, वहाँ से हम क्या शल इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं कि अम्मी ज़रूर खाना पका चुकी होगी, तो हम क्या वहाँ से इस्तेमाल करेंगे शल। अगर इफ़ देयर इज पॉसिबिलिटी, अगर क्या पॉसिबिलिटी चांसेस है, तो हम क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे। तो आज पहले हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या है, इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि इट मीन्स दैट एक्शन हैपन्स फ्यूचर टाइम इट फिनिशेस। इसका मतलब यही है कि एक्शन फिनिश कहाँ हो, फ्यूचर में हो, उसका जो टाइम रिक्वायरमेंट है। परफेक्ट का मतलब भी यही है कि इट रिक्वायर्स स्पेसिफिक टाइम, उसके में टाइम की ज़रूरत है। अगर हम बोलें कि सेंटेंस को हम कैसे उर्दू वाले सेंटेंस उसको अंडरस्टैंड करना है, ये फ्यूचर परफेक्ट के सेंटेंस हैं। I will talk about to the concept. For concept it says that it means that अम्मी खाना पका चुकी होगी, मैं लेक्चर डिलीवर कर चुका होगा, हमारे टीचर क्लास में आ चुके होंगे कब, अब नहीं फ्यूचर में। सुबह वाला जो काम है वो इट मीन्स दैट एक्शन हैपेंस इन फ्यूचर, इट विल बी फिनिश्ड इन फ्यूचर, वो कब फ्यूचर में फिनिश होगा, उसको हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। दूसरा जो रिसेंट इंग्लिश ग्रामर वो ये कहती है कि फ्यूचर जो परफेक्ट टेंस है उसमें दो एक्शन मुस्तमल और लाजमी होते हैं। विदाउट दो एक्शन इट कैन नॉट बी से फ्यूचर परफेक्ट टेंस। वो कैसे, जैसे कि मेरे आने से पहले मेहमान जा चुके होंगे, जैसे कि स्टूडेंट आने से पहले टीचर क्लास में जा चुका होगा। ये क्या है, इसमें हाउ मेनी एक्शंस, देयर आर टू एक्शंस वुड हैव बीन गिवन इन दिस सेंटेंस डेफिनेटली। और भी दूसरे सेंटेंस जैसे कि मरीज और डॉक्टर के पहुंचने से पहले मरीज मर चुका होगा, मरीज एक्सपायर हो चुका होगा। ये क्या है, इसमें दो एक्शन है, एक पहुंचना, एक मरना, दो एक्शन है। सो हम लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट स्ट्रक्चर ऑफ टेंस। स्ट्रक्चर जैसे कि आज कोई बिल्डिंग बनाते हैं, हमें उस कुछ मटेरियल, कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो वैसे ही हम कुछ चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ती है, वही चीज़ें हम इस्तेमाल करके फ्यूचर परफेक्ट टेंस या कोई भी सेंटेंस है उसको हम बना सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स डूअर, कोई काम करने वाला होगा वो क्या है, सब्जेक्ट है। जैसे कि चंदर सब्जेक्ट, जैसे कि आई वी यू शिट, सब्जेक्ट इधर नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, इसमें से कोई एक सब्जेक्ट जरूर होगा, सब्जेक्ट। उसके बाद हम क्या करें, उसके बाद है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब को आप हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं, क्योंकि ये ऐसे ऑक्सिलरी वर्ब है, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो हमें मदद करते हैं सेंटेंस बनाने में। उसके बाद हमारे यहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म, जैसे कि अगर आपने वो लेक्चर हमारा नहीं अटेंड कर लिया तो ज़रूर अटेंड के ज़रूर सुन लीजिएगा। वो लेक्चर वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है रिगार्डिंग द फॉर्म्स ऑफ वर्ब। उसमें हमने लेक्चर दिया है जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब हैं वो कितने फॉर्म्स हैं, देयर आर 4 फॉर्म्स ऑफ वर्ब, जैसे कि प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म एंड द थर्ड फॉर्म द वर्ब इज पास्ट पार्टिसिपल एंड द यूज ऑफ इंग्लिश कंटिन्यूअस टेंस। But today we are going to discuss about future perfect tense. It means that we need third form of the verb. हम क्या इस्तेमाल करेंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो क्या थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद क्या ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट जनरली बात करें किस काम हो रहा है, किसके हवाले से काम हो रहा है, वो क्या है, इट इफेक्ट्स। हम इफेक्ट भी कर सकते हैं कि चंदर पढ़ा रहा है, चंदर पढ़ाता होगा, या चंदर पढ़ाता, क्या पढ़ाता, कोई भी सब्जेक्ट का नाम है ले तो वो क्या ऑब्जेक्ट का नाम ले। इट इफेक्ट्स, इट शोज रिएक्शन अबाउट एनीथिंग आल्सो नोन ऑब्जेक्ट। जैसे कि अम्मी खाना पका चुकी होंगी कब, फ्यूचर में। अगर इसमें बात करें तो अम्मी क्या सब्जेक्ट, अम्मी सब्जेक्ट है, होंगी उसमें के बाद क्या हमें पुट करना है ऑक्सिलरी वर्ब, जो भी हमें दिए गए हैं। ऑक्सिलरी वर्ब के बाद क्या आपको पुट करना है, जो है उसके बाद वर्ब पुट करना। वर्ब का कौन सा, थर्ड फॉर्म दी मेन वर्ब। परफेक्ट टेंस, कोई भी परफेक्ट टेंस होगा उसमें हम थर्ड फॉर्म दी मेन वर्ब इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट। खाना पकाना क्या है, ऑब्जेक्ट। खाना पता है, खाना ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, पकाना मीन्स वर्ब। उसके बाद एक्सटर्नल सेंटेंस, जैसे किसके लिए, मेरे लिए, किसी के लिए, तो क्या फॉर समवन एल्स आल्सो नोन एज एक्सटर्नल सेंटेंस। सो वी विल मूव ऑन। फर्स्ट वी हैव सेंटेंस, सनम खाना पका चुकी होगी कब, अब नहीं फ्यूचर में। द वर्क ऑफ सनम विल हैव बीन डन इन फ्यूचर, जैसे कि शाम को या
या बाय टुमारो या डे आफ्टर टुमारो वो सनम अपना खाना वो फिनिश कर चुकी होगी, वो काम उसी टाइम पे। जैसे कि मैं बोलूँ कि मैं सुबह इसी टाइम पे लेक्चर डिलीवर कर चुका होगा, कि मेरा जो काम है इट विल हैव बीन फिनिश, वो क्या ख़त्म हो जाएगा। सनम खाना पका चुकी होगी। इफ़ वी टॉक अबाउट द सनम दिस सब्जेक्ट, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जो सब्जेक्ट होता है हर सेंटेंस को कोई भी ज़बान में बात करूँ, चाहे उर्दू हो, चाहे सिंधी हो, चाहे इंग्लिश हो, वो सेंटेंस के स्टार्ट में होते हैं। ये क्या है सनम तो यहाँ से देयर इज नो एनी कॉन्सेप्ट इधर सिंगुलर और प्लूरल, इसमें कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हम उसी के तहत ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल करेंगे। देयर इज नो एनी कॉन्सेप्ट, दिस पॉइंट शुड बी नोटेड। सनम को लिख लो यहाँ से। उसके बाद आपको क्या फोकस करना है, अगर फ्यूचर परफेक्ट का सेंटेंस है तो बच्चों क्या पुट करना है, देन यू नीड टू राइट डाउन द ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब वो ऐसे वर्ड हैं जो हमें मदद करते हैं सेंटेंस बनाने में। जैसे कि हमारे आज ऑक्सिलरी वर्ब कितने हैं, शैल हैव एंड विल हैव। हाउ मेनी ऑक्सिलरी वर्ब वी हैव, 2 ऑक्सिलरी वर्ब। सो डेफिनेटली वी विल यूज 2 ऑक्सिलरी वर्ब। सब्जेक्ट के बाद क्या पुट करना है, ऑक्सिलरी वर्ब। ये दिया है शैल हैव, वी हैव श्योर, हमें यकीन है कि सनम अपना खाना पकाने वाला काम फिनिश कर चुकी होगी, तो इसके लिए मैंने क्या पुट किया है, शल पुट किया है। शल तब इस्तेमाल होगा जब कोई श्योरिटी है, अगर आपको श्योर है वो काम फिनिश कर चुका होगा तो आप शल इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको चांसेस है तो आप क्या पुट करो, विल पुट करो। उसके बाद क्या करना है, वर्ब को हम जनरल देखें, ये मेन एक्शन है, इसका थर्ड फॉर्म हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि परफेक्ट जो भी टेंस होता है उसे हम वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट। सनम शैल हैव क्या कर चुकी होगी, क्या कर चुकी होगी, कुक्ड पकाना, क्या मील। इफ वी टॉक अबाउट दिस इज सब्जेक्ट, दिस इज ऑक्सिलरी वर्ब। शैल हैव क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है। ऑक्सिलरी वर्ब के बाद क्या है, ये मेन एक्शन है जिसको हम कहते हैं वर्ब। ये क्या काम हो रहा है, सनम क्या काम कर रही थी, क्या ये सनम का जो काम है पकाना, खाना पकाना, ये क्या है, पकाना, ये इज वर्ब, दिस इज वर्ब, ये क्या है, ऑब्जेक्ट। इसे को ये वर्ब का रिएक्शन किस पे है, ऑब्जेक्ट पे है। अगर सनम पका चुकी होगी, क्या पका चुकी होगी, हमें पता नहीं है, क्या खाना पकाना, चाय बनाना, कोई और चीज़ भी पका चुकी होगी, तो इसमें कोई भी चीज़ तो मेंशन नहीं है। इफ़ वी नो द वर्क, अगर हम जानते हैं कि काम किसके हवाले से हो रहा है तो वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। डिड यू गेट इट? सो वी विल मूव ऑन। अगर आप ये क्या पॉजिटिव सेंटेंस है, मीन्स बयानी सेंटेंस, ये एक जनरल स्टेटमेंट बता दें। अगर आप चाहते हैं तो नेगेटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट you just put not behind the auxiliary verb। क्या करना है, सनम shall not have cooked meal। पूरे सेंटेंस को छोड़ दो, shall है उसके बाद क्या लगा दो not, बन जाएगा सेंटेंस नेगेटिव। you don't need to put right not here। if you put just सनम shall not सनम shall have not, if you do this definite sentence will be wrong। जैसे कि सनम शल हैव नॉट कुक्ड मील, ये क्या गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है, हैव को जहाँ से है वहीं से छोड़ देना, वो क्या फिक्स है, वो कभी भी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा, उसको जहाँ से है वहीं छोड़ देना है। सिर्फ शल के बाद नॉट लगाओ, बन जाएगा सेंटेंस नेगेटिव, वेरी सिंपल। ये क्या है, नेगेटिव, जिसको हम उर्दू में कहते हैं नाकारी। आगे बढ़ेंगे, जिसको हम कहते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस जिसमें सवाल पूछी जाती है वो क्या इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव बनने के लिए क्या करना पड़ता है, इफ यू वांट टू मेक इंटरोगेटिव सेंटेंस, आपको क्या करना है, ये शल है इसको निकाल कर सेंटेंस के स्टार्ट में लगाओ, बन जाएगा सेंटेंस इंटरोगेटिव। पूरे सेंटेंस को सेम ही छोड़ दो, देयर इज नो एनी चेंजेस, जस्ट लाइक वी हैव चेंज्ड ओनली वर्ड। कौन सा, ये ऑक्सिलरी वर्ब शल को यहाँ से निकाल कर सेंटेंस के स्टार्ट में लगाया। इसका मतलब नहीं है कि ये शल क्या है, यहाँ से सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट तो ये सेम ही है। ये क्या क्वेश्चन वाला काम कर रहा है, क्या सनम खाना पका चुकी होगी, क्या सनम खाना पका चुकी होगी। अगर इसी किस्म का सेंटेंस पूछा जाए तो हम कैसे ट्रांसलेट करना, शल सनम हैव कुक्ड मील। ये क्या है, इंटरोगेटिव है। अगर आप चाहते हैं कि सवाली भी हो उसके साथ नाकारी भी हो तो क्या करना पड़ता है, सिर्फ जो सब्जेक्ट है उसके बाद आपको नॉट लगाना है। शल सनम नॉट हैव कुक्ड मील, क्या सनम खाना नहीं पका चुकी होगी, क्या मैं लेक्चर नहीं डिलीवर कर चुका होगा। शल आई नॉट हैव डिलीवर्ड लेक्चर
किसी के बारे में अबाउट इंग्लिश, किसी के बारे में अबाउट बायोलॉजी, किसी के बारे में जो भी है वो क्या है, किस लेक्चर डिलीवर होगा पता नहीं किसके हवाले से होगा, वो क्या ऑब्जेक्ट हो जाएगा लेक्चर, ये क्या वर्ब है। बच्चों आगे बढ़ेंगे। मेरे आने से पहले मेहमान जा चुके होंगे, हम जा चुके होंगे, ये जनरली हम स्टेटमेंट किसी भी सर्कमस्टेंस में ये बोलते रहते हैं। अगर इसी किस्म का सेंटेंस ये क्या है मैं आपको बता चुका हूँ, जो वर्ब परफेक्ट टेंस है उसमें मोस्टली हम बात करें तो ये क्या है, उसमें एक्शन टू रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर हम टू रिक्वायरमेंट एक्शन नहीं करेंगे तो ये क्या सेंटेंस रॉन्ग बन जाएगा, ये परफेक्ट टेंस है ही नहीं। ये जो मॉडर्न कलाम का मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ये ओल्ड कॉन्सेप्ट था, ये दिस इज द मॉडर्न ग्रामर कॉन्सेप्ट। जैसे कि मेरे आने से पहले मेहमान जा चुके होंगे, ये आना ये एक वर्ब है, ये क्या है दूसरा वर्ब, हाउ मेनी वर्ब, दो वर्ब, तो क्या है इसमें एक्शन दो है। मेरे आने से पहले को बिफोर आई केम, जैसे मेरे आने से पहले क्या गेस्ट्स जो मेहमान थे विल हैव गॉन वो जा चुके होंगे, ये क्या है ये सब्जेक्ट, ये क्या है प्रीपोजिशन है, ये क्या है वर्ब का थर्ड सेकंड फॉर्म, ये वर्ब में हमें इस्तेमाल करना है सिंपल टेंस। ये गेस्ट दिस इज अ सब्जेक्ट, ये क्या है सब्जेक्ट है। मेरे आने से पहले मेहमान जा चुके होंगे। बिफोर आई केम गेस्ट्स विल हैव गॉन, ये क्या है विल हैव ऑक्सिलरी वर्ब है, उसके बाद क्या करना है आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल कर लेना चाहिए। अगर वो आ चुके होंगे तो गॉन को हटाकर कम कर दो, बन जाएगा क्या सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस। सो वी विल मूव ऑन। क्या मेहमान, अगर इसी किस्म के सेंटेंस अगर इसको दूसरा भी तरीके से आप बना सकते हैं, जैसे कि गेस्ट्स विल हैव गॉन, गेस्ट्स जा चुके होंगे किसके आने से पहले, बिफोर आई केम मेरे आने से पहले। ऐसा लिखो या ऐसा लिखो, देयर इज नो एनी डिफरेंस, इसमें ऐसा नहीं है, ऐसा भी लिख सकते हो ऐसा भी लिख सकते हो, दैट्स करेक्ट, ये क्या है करेक्ट है। बिफोर आई केम गेस्ट्स विल हैव गॉन, दिस इज करेक्ट। बिफोर आई केम गेस्ट्स विल हैव गॉन, दिस इज करेक्ट। आप गेस्ट को स्टार्ट में लगा दो या पीछे लगा दो, देयर इज नो एनी डिफरेंस, बट सब्जेक्ट जो होता है वो क्या स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस के, हर सेंटेंस के स्टार्ट में सब्जेक्ट होता है। दिस पॉइंट शुड बी नोटेड। ओके, इफ यू वांट टू मेक इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव मींस अगर सवाल ही बनाना चाहते हैं तो क्या है ऑक्सिलरी वर्ब है। ऑक्सिलरी वर्ब ये एक ऐसा वर्ड है जो हमें मदद देता है जो सेंटेंस बनाने में, वो आइडेंटिफिकेशन है। जैसे कि हमारी आइडेंटिफिकेशन क्या, हम एक इंसान है तो ये भी ऑक्सिलरी वर्ब ये क्या है आइडेंटिफिकेशन ये देते हैं कि ये क्या है इसी टेंस से रिलेट करते हैं, तो आइडेंटिफिकेशन दिस इज द आइडेंटिफिकेशन। वो ऑक्सिलरी वर्ब को हमें वहाँ से हटाकर यहाँ स्टार्ट सेंटेंस के स्टार्ट में लगाएंगे, सेंटेंस बन जाएगा इंटरोगेटिव सेंटेंस। जैसे विल गेस्ट्स हैव, विल को यहाँ से हमने रिमूव किया, यहाँ से विल आ गया, विल गेस्ट्स हैव कहाँ से, यहाँ से हम फिर भी स्ट्रक्चर को फोकस कर लेना है। अगर लगाया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या हैव के बाद क्या वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। विल गेस्ट्स हैव गॉन वो जा चुके होंगे, कब बिफोर आई केम मेरे आने से पहले, क्या वो मेहमान जा चुके होंगे 5 बजे से पहले, ऐसा भी कह सकते हैं। विल गेस्ट्स हैव गॉन बिफोर 5 PM, वो मेरे आने से आने के बाद मेहमान जा चुके होंगे। आफ्टर आई केम द गेस्ट्स विल हैव गॉन, द गेस्ट्स विल हैव कम, ऐसा भी कह सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। मेरे लिए अच्छा खाना और अम्मी मेरे लिए अच्छा खाना और चाय बना चुकी होगी। अम्मी डेफिनेटली शी डज लव एंड रिस्पेक्ट फॉर देयर सन एंड डॉटर, डेफिनेटली इसी किस्म का सेंटेंस है। इसमें उसको कैसे ट्रांसलेट करने के, अगर मैं बात करूं तो ये क्या है सब्जेक्ट देख लीजिएगा सेंटेंस के स्टार्टिंग में है। अगर सब्जेक्ट है तो यहाँ से लिख लेना है, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट लिखो, उसके बाद क्या करो, फिर भी देखो स्ट्रक्चर को शल। हमें श्योर है कि जो अम्मी है वो ज़रूरी काम करती है, मीन्स अम्मी, तो हमें पॉसिबिलिटी नहीं है कि श्योरिटी वाली बात की जा रही है तो क्या हम लगाएंगे शैल भी लगा सकते हैं, विल भी लगा सकते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन यू। तो क्या है अम्मी को लिख दो, उसके बाद क्या करो ऑक्सिलरी वर्ब को देखो, यहाँ से लगाएंगे शैल है क्या, उसके बाद बना ये क्या है, इसको बनाना को इंग्लिश में कहते हैं मेक का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म हम इस्तेमाल करेंगे मेड। मम्मी शल है मेड क्या बनाया होगा, मील क्या ये ऑब्जेक्ट है, एंड टी ये भी क्या है दिस इज ऑब्जेक्ट। खाना और चाय, मम्मी शल हैव मेड मील एंड टी किसके लिए, फॉर मी, ये क्या है एक्सटेंशन सेंटेंस बन जाएगा। ये क्या है एक्सटेंशन सेंटेंस, ये क्या है ऑब्जेक्ट है। अगर मैं बात करूँ ये क्या है वर्ब है जो मेन एक्शन हो रहा है, ये क्या है हेल्पिंग वर्ब भी हम कह सकते हैं, ये क्या है सब्जेक्ट है।
अगर इसमें बात करूँ, ये क्या है, सब्जेक्ट है, ये क्या है, वर्ब है, ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, एक्सटेंड सेंटेंस जिसको हम जुमले का एक्सटेंशन कहते हैं, उसमें जो मीनिंग की एडिशन करें, ये क्या है पूरा। हम उर्दू वाले सेंटेंस में जैसे समझेंगे तो उसी की तरीके से आप बना सकते हैं, जो उर्दू वाले सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। अगर इंटरगेट बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, शल को वहां से निकाल कर सेंटेंस के स्टार्ट में लगाओगे, बन जाएगा इंटरगेट। पूरे सेंटेंस दूसरे को कोई भी वर्ड्स दूसरे दिए गए उसको नहीं चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे शल मम्मी हैव मेड मी एंड टी, किसके लिए, फॉर मी, हमारे लिए, क्या, मेरे लिए। तो अम्मी ने खाना पका चुकी होगी, ये क्या है, अमीन सब्जेक्ट है, ये क्या ऑक्सिलरी वर्ब, ये आ गया ऑक्सिलरी वर्ब, ये क्या वर्ब आ गया, ये क्या ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट उसी को कहते हैं जो काम किया जा रहा है किसके हवाले से, कोई भी चीज़ हो सकती है, जैसे खाना, खाना क्या ऑब्जेक्ट है, पकाना वर्ब। तो ये क्या है, मम्मी खाना बना चुकी होगी, किसके लिए, मेरे लिए, ये क्या एक्सटेंशन सेंटेंस है, मेरे लिए क्या है, एक्सटेंशन सेंटेंस। हम एक तो ट्रिकी सेंटेंस है अगर मैं बात करूं, क्योंकि इमरान खान और शेख रशीद पहले भी ये बोल चुके थे कि मैं जब खेलता था तो मैं बड़े बड़े ख्वाब देख चुका था, तो उसके हवाले से बात की जा रही है। इसको इमरान खान, ये क्या है, इमरान खान और शेख रशीद, इसके जो ख्वाब हैं फ्यूचर में वो फिनिश हो चुके होंगे, तो इसके हवाले से बात की। इमरान खान और शेख रशीद बड़े बड़े ख्वाब देख चुके होंगे, कब, फ्यूचर में, अपने जो ख्वाब हैं बड़े बड़े। जैसे वो ये बोल रहा है कि मैं अपने चेंजेस जो तब्दील लेके आऊँगा मुल्क के लिए, तो ये क्या है, इसी किस्म का सेंटेंस कैसे आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। हाउ मेनी सब्जेक्ट, वी हैव 2 सब्जेक्ट, हमें क्या सब्जेक्ट, कितना सब्जेक्ट दिए गए हैं, 2। आपको लिखना है 2 सब्जेक्ट। इमरान खान ने शेख रशीद कितने, 2 सब्जेक्ट आ गए। उसके बाद क्या करना है, अगर पॉसिबिलिटी के बारे में बात की जा रही है, यहाँ से हम शल नहीं लगा सकते, दिस इज पॉसिबिलिटी, देयर इज नो एनी, जस्ट वी नीड टू पुट शल, बच्चों नहीं लगाए। इफ़ यू राइट हेयर शल, अगर आप शल यहाँ लिखते हैं तो क्या है, ख्वाब, ये पॉसिबिलिटी है। ख्वाब हम देखते हैं लेकिन वो रियल नहीं होते हैं, तकरीबन वो क्या है, पॉसिबिलिटी है, तो हम उस पर शल नहीं इस्तेमाल करेंगे। ये भी बात याद रख लेना चाहिए अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश ग्रामर रिसेंट। ये यहाँ से क्या ऑक्सिलरी वर्ब पुट करेंगे, विल है, मैं बता चुका हूँ। ऑक्सिलरी वर्ब लगाने के बाद आपको फिर भी देखना है वर्ब का फॉर्म कौन सा इस्तेमाल, फिर भी देख लेना है वर्ब का फॉर्म्स का कितने, 4 फॉर्म्स हैं। परफेक्ट टेंस में हम 3rd फॉर्म होती मेन वर्ब इस्तेमाल करते हैं, तो सी, सा, सीन। इमरान खान शेख रशीद विल हैव सी, सा, सीन, हम कौन सा इस्तेमाल करें, 3rd फॉर्म दी मेन वर्ब इस्तेमाल करें। सीन क्या देख चुके थे, बिगर, बड़े, एंड बिगर, बड़े एंड बड़े, बड़े और बड़े, क्या, ड्रीम, ख्वाब देख चुके थे। अगर मैं बात करूँ, ये क्या है, पूरा ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, जो एक्शन हो रहा है, काम हो रहा है, ये क्या ऑक्सिलरी वर्ब है, ये पूरा सब्जेक्ट। इमरान खान एंड शेख रशीद विल हैव सीन बिगर एंड बिगर ड्रीम, बिगर एंड बिगर ड्रीम, ये क्या ऑब्जेक्ट है। इमरान खान और शेख रशीद वो ख्वाब देख चुके होंगे, कब, फ्यूचर में, कब, फ्यूचर में देख चुके होंगे। अगर इसको इंटररोगेट बनाने के लिए आप क्या करना चाहिए, आपको सिर्फ जो विल है उसको निकाल कर सेंटेंस के स्टार्ट में लगाओ, सेंटेंस बन जाएगा इंटेरोगेटिव, जिसको हम क्या कहते हैं, सवाली सेंटेंस। विल इमरान खान एंड शेख रशीद हैव सीन बिगर एंड बिगर ड्रीम, डेफिनेटली इट विल बिकम एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस, वेरी इजीली आप बना सकते हैं इसी किस्म की सेंटेंस। जैसे आप, मैं थोड़ा सा कुछ यूजुअली सेंटेंस बोलता हूँ कि मेरे आने से पहले वो जाग चुका होगा, बिफोर आई केम ही विल हैव गॉन, मेरे आने से पहले सर लेक्चर दे चुका होगा, बिफोर आई केम सर विल हैव डिलीवर्ड लेक्चर, सर अपना लेक्चर दे चुका होगा। ये कब काम फिनिश होगा, ये फ्यूचर में फिनिश होगा। मेरे आने से पहले मेरा सर जो है वो इंग्लिश पढ़ा चुका होगा, बिफोर आई केम आवर सर मिस्टर सर जवाहरलाल विल हैव डिलीवर्ड लेक्चर, विल हैव टॉट इंग्लिश वेरी वेल, क्या वो पढ़ा चुका होगा। जे हम आगे बढ़ेंगे, साइंस जौहर 5 बजे से पहले अंग्रेजी पढ़ा चुका होगा। सर जौहर के बारे में बात की, ये क्या सब्जेक्ट है, ये सर जौहर, तो सर जौहर सपोज ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को यहाँ से लिख लो, सर जौहर, सॉरी आई फॉरगॉट द सेंटेंस। 2021 में दुनिया की जीडीपी बढ़ चुकी होगी,
दिस इज़ 2020, ये डेफिनेटली बात की जा रही है 2021 जो आने वाली है उसमें जो इकानमी है उसके बारे में बात की जा रही है। जो वर्ल्ड इकानमी है वो बढ़ जाएगी, बढ़ चुकी होगी, वो उसकी जगह वो क्या है उसमें प्रोग्रेस देखी जाएगी। अब जो ये बात की जा रही है तो अब जो क्या वर्ल्ड इकानमी पीछे बैकवर्ड डायरेक्शन जा रही है, तो इसके हवाले से बात की जा रही है 2021 में। मैं एक बात बता दूं, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट गायब है तो हम क्या पुट करेंगे, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट वी यूज इट, हम क्या पुट करेंगे, इट पुट करेंगे। अगर मैं देखूं 2021 में दुनिया की जो जीडीपी है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जो है बढ़ चुकी होगी। इसमें सब्जेक्ट तो हमें पता ही नहीं चलता कहाँ से है, सब्जेक्ट तो गायब है। तो इसी किस्म के सेंटेंस को हम क्या पुट करेंगे, इट पुट करेंगे। जैसे कि बारिश बच चुकी होगी, बर्फबारी हो चुकी होगी, ये क्या है, इसमें सब्जेक्ट तो गायब है, हमें पता नहीं, बर्फबारी तो खुद क्या है वो वर्ब का काम कर रही है। तो क्या लगाएंगे हम, इट लगाएंगे यहाँ से। इट के बाद क्या करना है, आपको देखना है सोचिए सुनिए। हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़े, उसमें क्या लगाएंगे, शैल हैव और विल हैव। विल हैव क्या, प्रोग्रेस, इसको इंग्लिश में बढ़ना को कहते हैं प्रोग्रेस। प्रोग्रेस को आप थर्ड फॉर्म लगाओ, ईडी लगाओ। इट विल हैव प्रोग्रेस्ड द कौन सा, द जीडीपी ऑफ वर्ल्ड, दुनिया की जो इकानमी है, कब, इन 2021, डेफिनेटली इट विल बिकम अ पॉजिटिव सेंटेंस। 2021 में जो दुनिया की इकानमी है वो बढ़ चुकी होगी। ये क्या है, इट विल हैव प्रोग्रेस्ड द जीडीपी ऑफ वर्ल्ड इन 2021। अगर इसी को आप ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, और भी तरीके हैं कि द जीडीपी ऑफ वर्ल्ड इकानमी विल हैव प्रोग्रेस्ड इन 2021, ऐसा भी कह सकते हैं। क्योंकि अगर ये बात करूँ इट ये रेफर कराए कि ये बात की जा रही है कि जो भी वर्ल्ड इकानमी है, इट मीन्स इट इंडिकेट्स, ये क्या इशारा कर रही है, जो वर्ल्ड इकानमी है वो क्या है 2021 में उसकी जो प्रोग्रेस हो चुकी होगी वो क्या है, इसकी इंडिकेट की जा रही है। तो इसको यहाँ से हम क्या इट इस्तेमाल करेंगे। आगे बढ़ेंगे। सर जवाहर 5 बजे से पहले अंग्रेजी पढ़ा चुका होगा। सर जवाहर सब्जेक्ट, डेफिनेटली सर जवाहर सब्जेक्ट, तो क्या करना है, सर जवाहर जो सब्जेक्ट उसको लिखना है सेंटेंस के स्टार्टिंग में। उसके बाद फिर देखना है ये क्या स्ट्रक्चर है, जैसे हम कोई भी चीज़ बनाते हैं हमें कुछ चीज़ों की जरूरत पड़ती है, स्ट्रक्चर है। उसके बाद क्या करना है, आपको ऑक्सिलरी वर्ब लगाना है। सर जवाहरलाल, उसके बाद क्या है, विल हैव लगाना है। विल हैव लगाने के बाद आपको फिर भी बता दूं कि वर्ब का हम कौन सा फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, थर्ड फॉर्म दी मेन वर्ब वी विल यूज। कौन सा इस्तेमाल करेंगे, थर्ड फॉर्म दी मैम। जैसे कि पहले फर्स्ट फॉर्म दी मैम टीच, टाट एंड टीची। पढ़ाना, दूसरों को पढ़ाना हम टीच कहेंगे। सर जवाहरलाल विल हैव टाट क्या, इंग्लिश। ये क्या ऑब्जेक्ट है, कब, बिफोर 5, पता नहीं है AM है या PM है, तो यहाँ से कोई मेंशन नहीं है, तो क्या है, सर जवाहरलाल विल हैव टाट इंग्लिश बिफोर 5। ये क्या है, ऑब्जेक्ट। फिर भी मैं बता दूँ ये क्या है, वर्ब। ये क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब, या इसको हेल्पिंग वर्ब क्या हो, कोई फर्क नहीं है। ये क्या हमें मदद देता है सेंटेंस बनाने में। ये क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट को हम ऐसे कहते हैं डूअर, कोई काम करने वाला है। जैसे मैं क्या, आई चंदर सब्जेक्ट है। कोई सब्जेक्ट तो नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, ये बात याद रख लेना चाहिए। सब्जेक्ट इस दोनों चीज़ों में से एक कोई ना कोई एक ज़रूर होगा। ये नहीं है कि सब्जेक्ट दोनों चीज़ में से बाहर कोई भी नहीं होगा। और आगे बढ़ेंगे। जैसे कि अगर इंटरव्यू बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, जो विल है इसको निकाल कर आप सेंटेंस के स्टार्ट में लगाओ। ऐसा नहीं है पूरा ये विल है इसको निकाल कर सेंटेंस स्टार्ट में लगाओगे, द सेंटेंस विल बी टोटली रॉन्ग। वो सेंटेंस क्या बन जाएगा, रॉन्ग। जो है उसकी पोजीशन क्या है, फिक्स है, हमें कोई भी उसे हटाने की जरूरत नहीं है। अगर हम हटाएंगे तो क्या वो सेंटेंस रॉन्ग बन जाएगा। विल को हमने यहाँ से उठाकर यहाँ से डायरेक्ट लिख लिया, बाकी पूरे सेंटेंस को सेम ही छोड़ दिया। विल सर जवाहर हैव टॉट इंग्लिश बिफोर 5, डेफिनेटली ये क्या इंटरोगेटिव सेंटेंस बन चुका है। विल ये क्या ऑक्सिलरी वर्ब है। ये सर क्या है, सर जवाहरलाल सब्जेक्ट, डेफिनेटली ये क्या ऑक्सिलरी वर्ब है। ये क्या वर्ब है, ये क्या ऑब्जेक्ट है। ऑक्सिलरी वर्ब ये एक ऐसे वर्ड्स हैं जो हमें क्या करते हैं सेंटेंस बनाने में फिर भी मदद करते हैं। ये क्या इंटरप्रेटर। उसके बाद हमारा यहाँ लास्ट सेंटेंस है, ये तो ऐसा किया चुका होगा। हमारे जो फ्रेंड्स हैं या कोई उससे हमारा झगड़ा होता है तो हम इसी किस्म के सेंटेंस बोलते रहते हैं कि जो उसका जो रिएक्शन है वो फ्यूचर में वो अपना जो फ्यूचर में किसी के खिलाफ प्रोपेगेंडा वाट एवर तो वो कर चुका होगा। तो इसके हवाले से अगर इसी किस्म का सेंटेंस इफ़ यू वुड हैव बीन गिवन टू यू देन हाउ यू कैन ट्रांसलेट, डेफिनेटली यू कैन ट्रांसलेट वेरी इजीली। इसी किस्म को सेंटेंस को कैसे आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, तो ये क्या, ये तो ऐसा किया चुका होगा।
अगर हम बात करें इसमें सब्जेक्ट क्या है पता नहीं है कहाँ है, तो हम इसी किस्म के सेंटेंस को में क्या पुट करेंगे, सब्जेक्ट हम इट पुट करेंगे। उसमें कोई भी सब्जेक्ट मेंशन नहीं तो हम क्या पुट करेंगे, इट पुट करेंगे। क्या चुका होगा कब, फ्यूचर में। कौन सा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इट विल हैव के बाद हमें क्या करना है, वर्ब का जो थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करना है, डू, डिड एंड डन। फिर भी डू, डिड, डन एंड डूइंग। आप क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म दी मेन वर्ब इस्तेमाल की, इट विल हैव डन। ये क्या चुका होगा, कैसे, ऐसा को कहते हैं लाइक दिस। इट विल हैव डन लाइक दिस। कोई आपका फ्रेंड है वो ऐसा कर चुका होगा आपके लिए, कोई पेपरमिंटा है, कोई मजाक है, कोई जोक है, वो कर चुका होगा। तो ऐसी वाले सेंटेंस को ऐसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगर आप क्या करना चाहते हैं, इंटरव्यू बनाना चाहते हैं, तो क्या करें, सिर्फ विल को निकाल कर सेंटेंस के स्टार्ट में लगाओ, सेंटेंस बन जाएगा इंटरोगेटिव। विल इट हैव डन लाइक दिस। क्या ये ऐसा कर चुका होगा, क्या हमारा फ्रेंड ऐसा कर चुका होगा। विल आवर फ्रेंड विल हैव डन लाइक दिस। क्या हम ऐसा कर चुके होंगे। विल आई हैव डन लाइक दिस। ये क्या है, बन जाएगा इंटरोगेटिव सेंटेंस। आई होप दिस लेक्चर विल बी मोर हेल्पफुल फॉर यू। If this lecture will be more helpful for you, then please do subscribe, like and comment, share, because I will bring to such kind of videos that will be more helpful for you to lock the English grammar within time. Just we can correct, we can correct within time. So thank you so much. Bye bye and take care.